अब हम आज जो ये वीडियो बनाएंगे उसके अंदर जो पिछला जो हमने वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने थिंक टैंक के बारे में सभी स्टूडेंट्स को बताया था। आज जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसके अंदर हम नूडल के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर जितने भी जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो या तो थिंक टैंक के लिए है या फिर नूडल से संबंधित है। उसके अलावा इसके अंदर कोई क्वेश्चन है वो कॉमन नहीं है, सभी अलग अलग है, लेकिन ये दो ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा दिए गए हैं और ये पार्ट आपको मालूम है मोस्ट है। तो आज अपन नूडल से संबंधित एक इसका करेक्टर स्केच है वो तैयार करेंगे। तो चलिए पहले ऊपर हेडिंग डाल देते हैं नूडल। ठीक है, अब नूडल के लिए लिखेंगे तो पहला अपने शब्द है कि वह एक इंटेलिजेंट और चतुर था, काफ़ी होशियार था। तो पहली लाइन अपन प्रेजेंट में बना देते हैं, ही इज इंटेलिजेंट क्लेवर एंड डिप्लोमेटिक, और टेक्निकल तरीके से बंदा फिट था, एक तरीके से देखा जाए तो डिप्लोमेटिक। पहली लाइन हमने ये बना ली, ही इज़ इंटेलिजेंट क्लेवर एंड डिप्लोमेटिक। वह काफ़ी ज़्यादा जिसको बोलते हैं होशियार, चतुर और तकनीकी शैली से ठीक था। अब वो क्या करता है इसमें, तो इसमें वो करता है इसकी गलतियों को सुधारता है। तो इसकी गलतियों को सुधारता है तो अपन आगे लिखेंगे ही रेक्टिफाई। अगली लाइन बना लेते हैं, ही रेक्टिफाई रेक्टिफाइज द गलतियों को बोलते हैं फॉल्स। तो फॉल्स किसकी सुधारता है, फॉल्स ऑफ थिंक टैंक, ऑफ थिंक टैंक की गलतियों को सुधारता है। फिर आगे अपन कह सकते हैं वह कोई भी चीज़ क्या करता है, थिंक टैंक एंड फुल्स ऑफ थिंक टैंक एंड नॉट डायरेक्टली, लेकिन वो क्या करता है ये सब कार्य वो डायरेक्ट नहीं करता है, इनडायरेक्टली करता है। नॉट डायरेक्टली, वो उसकी गलतियां हैं वो डायरेक्टली रूप से नहीं सुधारता है, इनडायरेक्ट रूप से सुधारता है। और वह उसकी प्रशंसा भी करता है। तो ये दूसरा अपन पैराग्राफ लिख सकते हैं, ये इसके अंदर भी लिख सकते हैं, ही प्रेज, प्रेज का वो प्रशंसा करना, ही प्रेज। अब इसमें एस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से। थिंक टैंक बिफोर, पहले वो उसको सजेस्ट करता है, सजेस्टिंग एनीथिंग, सजेस्टिंग एनीथिंग। और वह काफ़ी पोलाइट रहता है किसके प्रति, अपने जो उसका ऑनर है थिंक टैंक उसके लिए ही पोलाइट एंड हम्बल, पोलाइट एंड हम्बल। also for think tank। तो इसमें हमने प्रेजेंट में ही लाइनें बनाई है, ही इज इंटेलिजेंट क्लेवर एंड डिप्लोमेटिक, ही रेक्टिफाई वह गलतियों को सुधारता है, द फॉल्स ऑफ थिंक टैंक नॉट डायरेक्टली नहीं सुधारता है, ही प्रेज वह प्रशंसा करता है थिंक टैंक बिफोर सजेस्ट देने से पहले जो भी कुछ है, ही पोलाइट एंड हम्बल आल्सो फॉर थिंक टैंक, वो उसके लिए पोलाइट रहता है, हम्बल ईमानदार रहता है, तो वो उसको पसंद आता है। अब आगे अपन नूडल से संबंधित आगे और लिखेंगे। चलिए अब अपन लिखते हैं अगला पैराग्राफ में बनाए। अब एक नूडल क्या करता है, सजेस्ट करता है उसको। नूडल
suggests to think tank और नीचे लिख देते हैं think tank. He suggests to think tank ये लाइन हमने लिख दी थी, ठीक है। तो अपन ये लाइन लिखेंगे, अपन डायरेक्ट अब आगे लिख देते हैं, ठीक है। ही वो किसके बारे में, अब द थिंक टैंक इज़ वेरी हम्बल एंड हमने ये लाइन लिखी थी। और उसके बाद में उसने क्या चीज़ देखी थी, तो ही हैज़ सीन, वह देख चुका था, ही हैज़ सीन। ये अपन यूज़ करते प्रेजेंट के लिए, जो उसने कार्य कर लिया उसकी, ही हैज़ सीन। अब इसमें फिल्म्स का यूज़ भी कर सकते हैं और अपन फ़ोटोज़ का यूज़ भी कर सकते हैं। फ़ोटोज़, किस चीज़ की फ़ोटोज़ देखी थी उसने, तो उसने फ़ोटोज़ है वो देखी थी ऑफ दोस, जो वो सैंडविच था उसके अंदर उसने फ़ोटोज़ भी देखी थी, सैंडविच। ही थिंक्स, वह सोचता है, ही थिंक्स that he think that earthling use them of communication, जो पृथ्वीवासी है, earthlings use them, यूज़ करते थे उनको, यूज़ देम, ये देम आया है बुक्स के लिए, सैंडविचेस के लिए, तो देम का प्रयोग होगा, देम ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। ये नूडल के बारे में हमने लिखा है। अब आपको एक बार दोबारा है इसकी, जो आपको इससे संबंधित समझा देता हूँ। तो चलिए, हाँ, तो स्टार्टिंग में हमने लिखा है, और स्टार्ट से आपको बता देते हैं। हाँ, तो नूडल है वो क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें इजी सेंटेंस बनाया कि ही इज़ इंटेलिजेंट, क्लेवर एंड डिप्लोमेटिक एंड ही रेक्टिफाई द फॉल्स ऑफ थिंक टैंक, वह उसकी गलतियों को सुधारता है, नॉट डायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली नहीं सुधारता है। ही प्रेज थिंक टैंक, वो उसकी प्रशंसा करता है, सजेस्टिंग एनीथिंग, ही पोलाइट हम्बल आल्सो फॉर थिंक टैंक, वो उसके लिए पोलाइट रहता है और सही तरीके से कार्य करता है थिंक टैंक के लिए। फिर आगे इसके अलावा अपन क्या लिख सकते हो, ही हैज़ सीन, उसने देखी थी, ही हैज़ सीन फिल्म, फोटोज़ कोई भी लिख सकते हैं, ऑफ दूस सैंडविचेस, सैंडविचेस की उसने फोटोज़ वगैरह है वो देख चुका था। ही थिंक दैट, वह सोचता है कि अर्थलिंग्स यूज़ देम, उनके ये यूज़ देम आया है फ़ोटोज़ के लिए या सैंडविचेस के लिए, कि उनको वो कम्युनिकेशन डिवाइस के लिए यूज़ लेते थे। तो आज हमने इसमें पिछले जो वीडियो है उसके अंदर आपको थिंक टैंक की जो समरी बताई थी, और इस वीडियो में अपन ने नूडल की समरी है वो आपको बता दी। अब इससे संबंधित तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इससे संबंधित जितने भी इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे। तो तब तक के लिए मेरे सभी स्टूडेंटों को गुड बाय, ऑल ऑफ यू।